सियासी चालों के बीच फंसे बाहुबली ब्रजेश सिंह लगे ऐसे संगीन इल्जाम, सियासी गलियारों में मचा त्राहिमाम। अमित शाह से है खास कनेक्शन, क्या बढ़ेगी ब्रजेश सिंह की टेंशन? कौन है वो लोग जिन्होंने की खुलकर ब्रजेश सिंह के खिलाफ बगावत? मंदिर पुजारी ने भी खोल दिया मोर्चा। पूर्वांचल से दिल्ली तक बड़ी हलचल, आखिर ऐसा क्या हो गया? पूर्वांचल की राजनीति में इस वक्त ऐसा सियासी तापमान चढ़ा है जिसने दिल्ली तक भूचाल चला दिया है, जिसके पीछे की वजह बाहुबली राजनीति का बड़ा चेहरा रहे ब्रजेश सिंह है, क्योंकि अब वो एक ऐसे विवाद के बीच गिरते दिखाई दे रहे हैं जिसने वाराणसी से लेकर दिल्ली तक हलचल बढ़ा दी है। एक तरफ जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट के जरिए धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में उनकी सक्रियता चर्चा में है, तो दूसरी तरफ मंदिर परिसर में रहने वाले कुछ पुजारियों और परिवारों ने खुलकर विरोध का मोर्चा खोल दिया है। जिला मुख्यालय पहुंचे इन लोगों ने हाथ उठाकर त्राहिमाम की गुहार लगाई और आरोप लगाया कि मंदिर विस्तार की प्रक्रिया के चलते उनके आशियाने पर संकट खड़ा हो गया है। इसी कारण अब ये मामला सिर्फ स्थानीय विवाद नहीं बल्कि राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। खास बात यह है कि यह पूरा विवाद ऐसे समय सामने आया है जब ब्रजेश सिंह का नाम लगातार पूर्वांचल की राजनीति में बढ़ती सक्रियता के साथ जोड़ा जा रहा है। इतना ही नहीं, इस मामले में अमित शाह का भी खास कनेक्शन है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल वाराणसी के जगन्नाथ मंदिर परिसर को लेकर चल रहे विवाद ने अचानक नया मोड़ ले लिया है। प्रदर्शन करने पहुंचे लोगों का कहना है कि वे सालों से मंदिर परिसर में रह रहे हैं और अब उन्हें बेदखली का डर सता रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सीधे तौर पर जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट और उसके अध्यक्ष ब्रजेश सिंह का नाम लेते हुए प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की। दूसरी तरफ ट्रस्ट की ओर से मंदिर के पुनर्निर्माण और विस्तार को धार्मिक और सांस्कृतिक विकास से जोड़कर देखा जा रहा है। अभी तक प्रशासन की ओर से किसी अंतिम फैसले की घोषणा नहीं हुई, लेकिन प्रदर्शन की तस्वीरों ने पूरे मामले को सुर्खियों में ला दिया है। यही से कहानी का दूसरा और ज्यादा दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट के आयोजन को लेकर ब्रजेश सिंह को शुभकामना संदेश भेजा था। इस चिट्ठी में काशी की धार्मिक विरासत, मंदिर पुनर्निर्माण और सनातन संस्कृति के संरक्षण की बात कही गई थी। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। जानकारों का मानना है कि इस पत्र ने यह संदेश दिया कि ब्रजेश सिंह की पहुंच सिर्फ पूर्वांचल तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी पहचान बनी हुई है। वैसे भी ब्रजेश सिंह की बढ़ती सक्रियता का संबंध सिर्फ वाराणसी तक नहीं माना जाता रहा। पिछले कुछ समय से जौनपुर की राजनीति में भी उनकी मौजूदगी लगातार बढ़ी है। चर्चा है कि वो अपने बेटे सिद्धार्थ सिंह के लिए राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुटे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष की राजनीति से लेकर स्थानीय समीकरणों तक ब्रजेश सिंह का नाम बार बार सामने आ रहा है। दूसरी तरफ जौनपुर में धनंजय सिंह का प्रभाव भी किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में पूर्वांचल के दो बड़े राजनीतिक ध्रुवों के बीच भविष्य की संभावित टक्कर को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। मौजूदा विवाद में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मंदिर विस्तार को लेकर उठी आपत्तियां आगे चलकर ब्रजेश सिंह की राजनीतिक राह में मुश्किल पैदा कर सकती हैं, क्योंकि विरोध करने वाले लोग खुद को वर्षों पुराना निवासी बता रहे हैं और प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रस्ट का पक्ष है कि ये मंदिर का विकास और पुनर्निर्माण धार्मिक महत्व का विषय है। ऐसे में प्रशासन की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ब्रजेश सिंह इस विवाद से आसानी से बाहर निकल जाएंगे या फिर ये मामला आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा? क्या मंदिर विस्तार और स्थानीय लोगों की मांगों के बीच कोई रास्ता निकलेगा? क्या अमित शाह की चिट्ठी से जुड़े राजनीतिक संदेशों का असर पूर्वांचल की राजनीति में दिखाई देगा? और क्या जौनपुर से वाराणसी तक ब्रजेश सिंह की बढ़ती सक्रियता उनके विरोधियों की बेचैनी बढ़ा रही है? अब आने वाले दिनों में ये मामला सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि पूर्वांचल की राजनीति का भी बड़ा मुद्दा बन सकता है, जिस पर सबकी निगाह लगी हुई है।